मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फरवरी और मार्च महीना ये मौसम बहुत सुहाना है और ये फरवरी और मार्च महीने में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी हमारी होती हैं और ये महीना परीक्षाओं का महीना है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो उसी तरह ये महीना चुनावी 2022 चुनावी महोत्सव भी चल रहा है। तो उसी संबंधित आज हमारी टॉपिक है विधानसभा। आज का हमारा जो टॉपिक है विधान सभा, क्योंकि हमारा भारत कई राज्यों का संघ है। इसमें कई राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्यों में ये जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, ये 5 राज्य हैं। तो ये जो विधानसभा हमारी टॉपिक है, इसमें हमें देखें विधानसभा का चुनाव क्यों होता है, कितने वर्ष के लिए होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो ये देखें कि विधानसभा चुनाव जो भी राज्यों के, हमारा भारत अनेक राज्यों का एक संघ है, तो हमारे जो राज्यों की कार्यवाहियां हैं, जो नियम कानून हैं, एक विधानसभा के अंतर्गत एक राज्य का जो कार्य होता है उसके लिए, विधायी कार्यों के लिए विधानसभा गठित की जाती है। तो ये जो विधानसभा है ये 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष के लिए। इसका कार्यकाल वर्ष के लिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसमें, इस विधानसभा चुनाव में कौन सा व्यक्ति भाग लेगा, अर्थात कौन इस विधानसभा चुनाव, अर्थात ये विधायक, मीन्स आप सरल भाषा में इसको जाने कि विधायकों का चुनाव है। ये विधानसभा में जो सदस्य बनेंगे उनको हम विधायक कहेंगे, ठीक है। तो ये जो विधायक होंगे इनकी उम्र कितनी होगी? इसके लिए विधानसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष से अधिक, मीन्स 25 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए विधायक बनने के लिए। विधानसभा सदस्य के लिए, विधानसभा सदस्य के लिए जो उम्र होगी 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ये हमारा विधानसभा सदस्य और विधायक, जिसे हम विधायक कहते हैं, विधायक जो बनेगा, जो विधायक जो चुनाव लड़ेगा, तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हमारी विधानसभा की मुख्य बातें हैं। और प्रत्येक राज्य में, हमने पहले बताया 5 राज्यों में चुनाव है, तो इसमें अधिकतम सीटें 500 से, अधिकतम सीटें जो होगी 500 तक, और कम से कम 40, अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक कितनी होगी सीटें? अधिक से अधिक 500 और कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका गोवा का, जो 5 राज्यों में गोवा है, गोवा में 40 सीट है। तो 40 सीट ये गोवा हो गया, ये 40 सीट हो गई हमारी। और उसके बाद मिजोरम में भी 40 सीट है। और आपका सिक्किम में कुछ अपवाद हैं जिसमें 40 से भी कम होती है। सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? मात्र 32 सीटें हैं।
तो ये सारी चीजें हैं जो राज्य की कार्रवाइयाँ अथवा राज्य के विधायी कार्यों का जो संचालन करता है वो विधानसभा से होता है। विधानसभा, इस विधानसभा का प्रावधान जो है राज्यों के कार्यों के लिए किया जाता है। तो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें से अनेक राज्यों में जो 5 राज्य हमारे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में कितनी सीट है? 117 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। उसी तरह गोवा हमने बताया 40 सीटें हैं। गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। गोवा में 40 सीटें हैं। मणिपुर में 60 सीट, मणिपुर में 60 सीटें हैं। तो ये जो 5 राज्यों का हमारा चुनाव है, इस तरह ये चुनाव हमारा 10 फरवरी से, ये चुनाव कब है? 10 फरवरी से 8 मार्च, कब तक है? 8 मार्च तक। 8 मार्च तक ये चुनाव है। और परिणाम इसका कब आएगा? परिणाम आएगा 10 मार्च को। परिणाम 10 मार्च। अब ये बातें जो विधानसभा की मुख्य बातें हैं। अब जब ये चुनाव हो जाएगा हमारा, तो जो परिणाम हमारा 10 मार्च को आएगा उसके बाद होगा क्या, इस चीज को अभी हमें जानना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव, मान लीजिए कोई पूछता है कि अरे ये कौन सा चुनाव है, कैसा चुनाव है, तो ये चुनाव जब 10 मार्च को आएगा तो जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसमें जो जिसके ज्यादा सदस्य होंगे, आधे से अधिक, जिस तरह यूपी में 403 सीटें हैं, अगर इसमें 202 से अधिक मीन्स 202-3 इस तरह से सीटें जीत के आती है जो पार्टी, उसका जो विधायक होंगे, उसमें जो विधानसभा का जो सदस्य होंगे, उसका जो सदस्यों में एक जो है मुखिया होगा, जिसको हम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कहेंगे। तो एक मुख्यमंत्री हम चुनेंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये विधानसभा चुनाव एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो राज्यों के कार्यों को देखता है, राज्यों को संभालता है। क्योंकि भारत अनेक राज्यों का देश है, अनेक राज्य हैं, इसलिए इसको एक अनेक राज्यों का संघ है। तो जो मुख्यमंत्री होगा उस राज्य के कार्यभार को देखेगा। तो ये हमारा, हमने पहले बताया कि ये जो है चुनावी महोत्सव इसको कह ले, एक परीक्षा, फरवरी और मार्च महीना परीक्षा का हमारे महीना होता है। तो इसमें ये बहुत बड़ा है, जहाँ जिस प्रदेश में हम हैं, बहुत बड़ी बात है, उस प्रदेश के मुखिया का ही चुनाव होने जा रहा है, उस मुखिया का ही परीक्षा है। तो ये था हमारा विधानसभा की मुख्य कुछ बातें। तो इसको आप लोग जाने और इसको और लोगों तक बताएं कि विधानसभा चुनाव क्यों हो रहा है और इसके चुनाव के बाद क्या होगा। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जो राज्यपाल चुनता है। जब जो पार्टियां बहुमत में आएंगी, जो पार्टियां आधे से अधिक सदस्य जीतेंगी, तो समझिए वो जो है उसी का मुखिया होगा। तो आप लोग जो है इसको जाने और लोगों तक इसको शेयर करें। क्योंकि हम, अगर कोई हमसे पूछता है भाई एक क्या है, कौन, मान लीजिए कोई बुजुर्ग पूछ लिया, कोई नहीं पढ़े लिखे लोग हमसे पूछे, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव है, ये हमारे प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसका चुनाव है। तो उसको हमें बताना चाहिए। तो बहुत मतलब इस टॉपिक को हमें जानना चाहिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग चुनाव में जिनकी उम्र 18 वर्ष है वो लोग मतदान भी जरूर करें, क्योंकि ये 5 वर्ष का है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रदेश के मुखिया की परीक्षा है, तो हम लोग सदैव परीक्षा दे रहे हैं, तो एक बार उसकी भी परीक्षा हम अपने स्तर से लें, यही आपसे कहेंगे। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, मार्च में बहुत सारी परीक्षा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।